हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ विशेष प्रकार के फंक्शनों का समाकलन करना सीखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के फंक्शनों का समाकलन अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इस प्रकार के फंक्शनों का कैसे समाकलन करना है सीखिए। तो सबसे पहले हमें अगर इस प्रकार का फंक्शन दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। इसी तरह से दूसरी फॉर्म है पी एक्स प्लस के क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो इस फॉर्म में जब प्रश्न दे रखा होता है तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें एक मेथड अप्लाई करना होता है, उसी के अनुसार इनको कन्वर्ट करना होता है और कन्वर्ट करके जो हमने अब तक फॉर्मूले पढ़े हैं या फिर जो प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है उसके रूप में लाना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में दे रखा है, द्विघातीय समीकरण के रूप में दे रखा है। तो पहले हमें इनको पूर्ण वर्ग बनाना होगा। इसके लिए अलग मेथड है, इसके लिए अलग मेथड है। या तो ये फॉर्म इस तरह से आ जाए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, या फिर इस फंक्शन को ऐसे भी दे सकता है रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। दोनों का मेथड सेम है। हमें करना क्या है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी दे रखा है इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद इसको समाकलित करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, दोनों में क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन लेना है। सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन लेना होगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन लेते हैं सबसे पहले। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन आ जाता है उसके बाद यहाँ देखिए, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ बचेगा बी अपॉन ए और यहाँ बचेगा सी अपॉन ए। एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है वो तो बाहर आ गया, तो एक्स स्क्वायर बचेगा केवल, यहाँ बचेगा प्लस के बी अपॉन ए और यहाँ बचेगा सी। उसके बाद नंबर 2 पे क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या रूल फॉलो करना है, हमें फिर एक्स का गुणांक लेना है। एक्स का गुणांक लेना है और एक्स का गुणांक लेने के बाद क्या करते हैं, उसके नंबर 2 पर क्या करते हैं, एक्स का गुणांक लेते हैं। एक्स का गुणांक तभी लेना है जब एक्स स्क्वायर अकेला हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक दे रखा है, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या दे रखी है वो हमारी हट जाए। जब तक एक्स स्क्वायर के साथ संख्या दे रखी होगी तब तक हमें एक्स का गुणांक नहीं लेना। पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना है, उसके बाद एक्स का गुणांक लेना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर क्या करना है, थर्ड नंबर पर हमें जो एक्स का गुणांक आया है, एक्स के गुणांक का आधा करना है। एक्स के गुणांक का आधा करना होता है और आधा करने के बाद एक्स के गुणांक का आधा करेंगे। और नंबर 4 पे क्या करना है, एक्स के गुणांक का जो आधा है, एक्स के गुणांक का जो आधा आया है, एक्स के गुणांक के आधे करने के बाद का वर्ग करेंगे और उतना ही एक्स के गुणांक का आधा करेंगे, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। हमें क्या करना है, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। इस विशेष प्रकार के फंक्शन का समाकलन करने के लिए हमें ये प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन लेते हैं, उसके बाद एक्स का गुणांक लेते हैं और फिर एक्स के गुणांक का आधा करते हैं और एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और आधे और घटाते हैं। तो ये 4 हमें स्टेप करने होंगे इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के लिए। और इंटीग्रेशन जब इस तरह से हम करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पुराने जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार के फंक्शनों का चाहे इस तरह का दे रखा हो, चाहे वर्गमूल के अंदर दे रखा हो, हम किस तरह से इसका अवकलन करना है, इन मेथड का, इन स्टेप का फॉलो करना है। चाहे अंडर रूट के अंदर दे रखा हो चाहे ऐसे दे रखा हो, हमें इनका यूज़ करना है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा, ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, या फिर
इस तरह की इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फंक्शन की फॉर्म में इस तरह से भी दे सकता है, अंडर रूट के अंदर ax² प्लस के bx प्लस के c, इस तरह से भी ये आ सकता है, चाहे ऐसे दे रखा हो चाहे अंडर रूट के साथ दे रखा हो। इसमें क्या मेथड यूज़ करना है, आपकी समझ में अभी मेथड कम आया होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप देखिए सेकंड वाली मेथड में क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे इसको यूज़ करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये यूज़ करना है यहाँ पर अंश इक्वल टू a डी एक्स ऑफ हर प्लस के b, ये हमें यहाँ से फॉर्मूला एक तरह से यूज़ करना है, ये प्रोसेस यूज़ करना है, अंश लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, डी एक्स ऑफ हर का करना है और फिर b लेना है। तो a और b यहाँ पर कांस्टेंट हैं, अगर हम अंश पी एक्स प्लस के q लिख लें, a की जगह पर a डी एक्स ऑफ हर लिखें ax² प्लस के bx प्लस के c और प्लस के b, तो यहाँ से देखिए पी एक्स प्लस के q, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा, 2ax आ जाएगा और प्लस के b आ जाएंगे और प्लस के कैपिटल B। तो इस तरह से निकल के आएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले तो हमें अंश बराबर क्या मानना है, a डी एक्स ऑफ हर प्लस के b, इतना मानना है। उसके बाद p प्लस के q, अंश का अंश आ गया, डिफरेंशियल करना होगा, यहाँ तो a b में दे रखे हैं और जो प्रश्न आएगा उसमें तो हमें संख्या दे रखी होंगी, तो उसका हम आसानी से अवकलन कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, हमें a व b की वैल्यू फाइंड करनी है, a व b के मान ज्ञात करने होंगे, मान ज्ञात करते हैं। और a व b के मान ज्ञात करने के बाद इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लो समीकरण नंबर 1, और a b के मान ज्ञात करने के बाद समीकरण नंबर में वैल्यू रख देंगे और p x प्लस के q की वैल्यू रख देंगे, जो इंटीग्रेशन हमें करना था, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें। ये प्रोसेस इसमें यूज़ करना है और हो सकता है इसमें रिपीट होकर ही आ जाए, तो इसमें ये तो एक्स्ट्रा करना ही करना है, साथ ही साथ ये वाला प्रोसेस जो ऊपर हमने फर्स्ट टाइप में बताया है उसमें भी ये प्रोसेस यूज होगा। तो इसमें दो प्रोसेस यूज़ करने पड़ेंगे, पहला तो ये यूज़ करना है और उसके बाद फिर ये x² गुणांक को कॉमन लेने के बाद ये सारी प्रोसेस भी यूज़ करनी है। तो इसमें हमें दो प्रोसेस यूज़ करने हैं। ऐसा करने के बाद जो हमारा प्रश्न है वो हमारा प्रश्न पुराने वाले क्वेश्चनों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, हम उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये दो प्रोसेस हैं, आप समझिए क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सरसाइज 7.4 का मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कराए थे। मैंने इस क्वेश्चन को नहीं कराया था क्योंकि मुझे पहले इस प्रोसेस को बताना था कि कैसे हम इस क्वेश्चन में इसका यूज़ करते हैं। तो पहले तो हमें जो प्रश्न दे रखा है उसमें कोशिश करते हैं कि पुराने वाला मेथड ही यूज हो जाए। अगर पुराना मेथड यूज नहीं हो रहा है तब हमें फिर इन प्रोसेस का यूज़ करना है। फॉर्म इसकी क्या दे रखी है, डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी की फॉर्म दे रखी है। यानी जो पहला मेथड हमने पढ़ा था डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, इसके रूप में दे रखा है, एक द्विघाती समीकरण दे रखा है। तो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पहले तो हम देखते हैं कि अगर हमारा वैसे ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो देखिए डी एक्स, अब इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ से रूट में दे रखा है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ x² प्लस के 2x प्लस के 1 और प्लस के 1, जो हमें 2 दे रखा था उसको मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया, 1 + 1 कर लिया। ऐसा करने से जो बना, यहाँ से कितना आ गया, ये बन जाएगा हमारा x प्लस के 1 का होल स्क्वायर और प्लस के इसको ले सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ से कन्वर्ट हो गया। तो या तो हमारा सीधे बन जाएगा या फिर हमें उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो इसमें भी हमेशा क्या होगा, इसमें भी हमेशा जो क्वेश्चन है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा या यहाँ पे प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, इस रूप में कन्वर्ट होके आएगा। रूट में आएगा तो रूट के अंदर आ जाएगा, रूट वाला क्वेश्चन दे रखा होगा तो यानी स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा होगा तो x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और बिना रूट में है तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हमें इसमें जो पुराने फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं उन फॉर्मूला का यहाँ पर
यूज़ करना है, या तो इस तरह से बनेगा या इस तरह से। हमें यही फॉर्म बनानी है, या तो ए प्लस एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है, या फिर ये बनाना है। तो या तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा या माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। इसमें इसको इस तरह से चेंज करना है और फिर पुराने फॉर्मूलों का यूज़ करना है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ से हमने इसको जब दो भागों में, दो पार्ट में तोड़ लिया, 1 + 1 लिख लिया, तो सीधे ही यहाँ से a + b का होल स्क्वायर बन गया। अगर हम उस मेथड से करते तो देखिए कैसे करते। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन लेना होता। तो एक्स स्क्वायर गुणांक तो यहाँ पर है नहीं, तो एक स्टेप तो हमारा क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। अब सेकंड स्टेप से एक्स का गुणांक लेना है। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एक्स का गुणांक है वो 2 है। फिर उसका क्या करते हैं, नंबर 2, उसका आधा करते हैं। आधा करने के लिए हमें क्या करना है, उसमें 2 का भाग देना है। जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, जो भी एक्स का गुणांक दे रखा है, उसमें हमें 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। उसके बाद क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो जो एक्स का गुणांक का आधा आया उसका करना है वर्ग। तो वर्ग करने पर 1 ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, इसमें 1 जोड़ना है और 1 घटाना है। तो अब देखिए इतना प्रोसेस करने के बाद तो यहाँ से आ जाता है dx अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2, फिर हमें 1 जोड़ना था, 1 घटाना था। इसके बाद क्या आता, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2x तो ऐसे ही रखा, यानी इसके पास हमें लेके आना। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ देखिए प्लस वाला ही लेके आना पड़ेगा हमें इसके पास। हमें क्या बनाना है, ए जब यहाँ प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर बनाना है, और अगर यहाँ माइनस होगा तो a - b का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर प्लस है तो सिर्फ प्लस, और प्लस के साथ प्लस लेके आए, और यहाँ कितना बचा 2 और माइनस के 1 बचा। इसके बाद यहाँ से dx का तो dx रहा, अंडर में हमें देखना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 1, एक ब्रैकेट में तो इसको लिख लिया, और 2 में से 1 गए तो यहाँ पर प्लस के 1 बच गए। और आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dx रूट में x प्लस के 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा प्लस के 1 का होल स्क्वायर। यानी ये तो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2b का फॉर्मूला बन गया, और ये 1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से चाहे तो ऐसे तो हमें करना ही करना है। अगर सीधे हमारा बन जाता है तो सीधे भी हम इसमें a + b का होल स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि हमें क्या बना के लेके आना है कन्वर्ट करने के बाद, x प्लस या माइनस a का होल स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर लेके आना है, या फिर क्या लाना है, अंडर में x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्म हमें यहाँ बनानी है। तो यहाँ से देखिए क्या बन गया हमारा, चाहे ऐसे कर लो आएगा वही। तो यहाँ से ये बन गया हमारा। अब यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लें, तो सूत्र लगाना है अंडर में जब एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर होता है, अंडर में क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से हमारा लॉग वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ लगा दें लॉग का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला था, हमने ये पढ़ा था, अगर dx अपॉन अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर हो तो हम लिखते थे उसको log x प्लस के अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर मोड के साथ, और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता था। तो वही यहाँ पर प्रोसेस हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सूत्र यूज़ करेंगे। तो यह आ जाएगा log ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी है, x प्लस के 1 है, तो x प्लस के 1 लगा देंगे, प्लस अंडर में यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के a का होल स्क्वायर। तो a का होल स्क्वायर मतलब 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए log का तो log मॉड x प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, x प्लस 1 में तो कोई चेंज होगा नहीं। अब जो होल स्क्वायर है इसको थोड़ी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको ओपन कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x आ जाएगा, और प्लस के 1 आ जाएंगे। ये हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया। पहले तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया था, अब क्या किया है, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल दिया है। तो यहाँ से तो यही रहा। अब यहाँ से और सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, 2x का 2x प्लस के 2, और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारा आ गया log x प्लस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के c। चाहो तो यहाँ से i इक्वल टू लेके कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन का साइन होता है i। तो ये हमारा यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, ये हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसी प्रोसेस पर आधारित था, इस मेथड का यूज हम इसमें
कर सकते थे। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसी प्रोसेस पर, ये तो पहले मेथड पर आधारित हो गया। अब इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 हमारा क्या है, 11 में हमें दे रखा है 1/9x² प्लस के 6x प्लस के 5 दे रखा है, हमें ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।